कीड़ों को मारेंगे नहीं तो ये फसल बर्बाद हो जाएगी, सब्जियां बर्बाद हो जाएंगी। और जब ये फसल ही, ये अनाज ही हमारे लिए नहीं बचेगा, जब हम जीवित रहेंगे तब तो धर्म का पालन करेंगे ना। तो यहाँ भी मारने की क्या है आवश्यकता। आपके घर में बहुत सारे चोर घुस आए, आपके घर में बहुत सारे चोर घुस आए, अब क्या बोलेंगे? मारने की आवश्यकता है कि नहीं? यहाँ पर सुरक्षा के लिए मारना है, मारने की आवश्यकता है। अब सीमा पे कोई हमला कर रहा है, अब कमांडेंट साहब क्या बोले, अब हम बुद्धिस्ट हो गए तो अब हम नहीं आदेश देंगे मारने के लिए, देते हैं ना। इसका मतलब वहां मारने की क्या है आवश्यकता है। बहुत सारे लोगों के हित की वहां पे बात होती है, मारने की यहाँ पे क्या है आवश्यकता है। आजकल तो ऐसा होता कहाँ, चौराहे पे अगर कोई किसी को मार रहा हो तो सैकड़ों लोग रहेंगे, अपना मोबाइल लेकर के वीडियो बनाएंगे, लेकिन कोई एक भी उसमें से उठ करके जाएगा नहीं कि मैं बचा देता हूँ। कोई करता है ऐसा? कौन सा धर्म, कौन सी मानवता? आप सुबह से शाम तक लेकर के भगवान की आराधना करिए, भगवान बुद्ध की करिए या किसी और की करिए, लेकिन आपके सामने अत्याचार हो रहा है और आप खुली आंखों देख रहे हैं, आपका भगवान आपसे खुश होगा? कभी खुश हो सकता? कभी नहीं, कभी खुश नहीं हो सकता। तो जहां मारने की आवश्यकता है वहां मारा जा सकता है, लेकिन इसमें भी बड़ा भेद है, इसमें भी बड़ा भेद है। मारना कैसे? मारना कैसे? मारना तो है, लेकिन कैसे मारना है उदाहरण से समझाते। जैसे एक माँ होती है ना, जब बच्चा छोटा सा होता है, माँ उसका कितना ध्यान रखती है, 9 महीने गर्भ में रखती है, पालन पोषण करती है। बच्चा जब वो ये थोड़ी सी शरारत करता है तो माँ मना करती है, अरे बेटा ऐसा करना ठीक नहीं। एक बार मना करेगी, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं ना, वो शरारत करेंगे ही, फिर से माँ मना करेगी, फिर से वो ऐसा करेंगे। 1 बार 2 बार 3 बार मना करने के बाद माँ को बड़ा गुस्सा आता है या पिता को गुस्सा आता है, तो कभी कभी क्या करते हैं, 2-4 झापड़ लगा भी देते हैं, थप्पड़ लगा देते हैं, मारते भी, कहते हैं आज मार डालेंगे तुमको, तुम्हारा हाथ तोड़ डालेंगे, पैर तोड़ डालेंगे। लेकिन मारते समय क्या सच में उनकी इच्छा होती है? क्या माँ की सच में इच्छा होती है कि मार दो, इसका हाथ टूट जाए, इसका पैर टूट जाए, ये मर जाए? ऐसी कभी इच्छा नहीं होती ना। वही पड़ोसी मार दे तो FIR दर्ज हो जाएगी। क्यों? मारना वो भी है, मार आप भी रही हैं, लेकिन दोनों के मारने में क्या है, बड़ा अंतर है। आप किस लिए मार रही हैं? बेटे के प्रति बड़ा कल्याण है, कल्याण की भावना है कि ये फिर से शरारत, फिर से बदमाशी न करे, इसलिए मार रही, ना कि इसलिए कि मर जाए, हाथ टूट जाए। लेकिन पड़ोसी किस लिए मारता है? सच में इसलिए मारता है कि इसका हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, इसलिए वो कुशल नहीं कहा जाता। माँ मारते ही इसे कुशल कहा जाता है, गुरु डांटते हैं ये भी क्या है, कुशल कहा जाता है। अब कहीं भी जाएंगे तो बड़े बड़े लोग होते हैं, जब कोई गलती करता है तो उसे पनिशमेंट देते हैं, सजा देते हैं। तो इसलिए नहीं देते हैं कि उसके प्रति घृणा है, बल्कि इसलिए कि अब से ये सुधर जाए, अब से ये गलती न करे। तो मारना है, अपने शत्रु को भी मारना है, लेकिन कैसे मारना है? मन में आपके अनंत प्रेम होना चाहिए उसके प्रति। अब बोले कि आपके घर में कोई चोर आ गया, तो कोई समझदार व्यक्ति चोरी करेगा? कोई समझदार व्यक्ति चोरी करेगा? कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, उससे कहो कि अब जाके चोरी कर लो, करेगा कभी? नहीं। जिसकी मति सच में गड़बड़ है वही चोरी करता है। इसलिए हमको रक्षा तो करनी है, लेकिन भावना को दूषित नहीं करना है, क्योंकि बुद्ध क्या कहते हैं, चेतनाहं भिक्खवे कम्मं वदामि, मैं भावना को ही कर्म कहता हूँ। एक उदाहरण से समझाता, क्योंकि भगवान का धर्म क्या है, यही पश्चिको आओ और इसका प्रैक्टिकल करके देखो, सच में ये ऐसी बात है कि नहीं। बुद्ध कहते हैं तापात छेदात निक्रमात सुवर्णमिव पंडितः परीक्ष भिक्खवो ग्राह्यं नातु ग्राह्यं गौरवात्।
जैसे सुनार सोने का परीक्षण करता है ना, उसको तपाता है, खूब तपाता है, उसके परीक्षण करने के तरीके। और जब सोना उस परीक्षण को पास करके खरा बना रहता है, तब सुनार उसे स्वीकार करता है कि ये वास्तविक सोना है। काला पड़ जाए तो उसे नहीं देता, उसे नहीं मानता कि ये खरा सोना। तो उसी प्रकार से धर्म को भी भगवान क्या कहते, मैं जो कहता हूं उसको भी अपनी बुद्धि की कसौटी पे कस करके जांचना, अगर सही लगे तो मानना, अन्यथा मेरे प्रति श्रद्धा है, स्वयं बुद्ध कह रहे हैं, इसलिए ये बात मत मान लेना, सही लगे तो मानना। अब बुद्ध कहते जाओ चोरी करना अच्छा है, तो आंखें बंद करके मत मान लेना, बल्कि क्या करना, परीक्षण करना कि ये सच बोले हैं कि नहीं। तो चेतना हम विखवे कर्मं वदामि, मैं भावना को ही कर्म कहता हूँ। ये हाथ से किया गया काम और वाणी से की गई जो वार्ता है, इससे किया गया काम, इसे मैं वास्तविक कर्म नहीं कहता, मैं भावना को वास्तविक कर्म कहता हूँ। कैसे, एक उदाहरण से समझाता। क्या सारे लोग यहीं पे है? सारे लोगों को भावना करनी है एक, क्या सारे लोगों ने कच्चा खट्टा आम खाया है? खट्टी इमली, खट्टा नींबू का अचार खाया है? खट्टा नींबू। अभी किसके किसके मुंह में पानी आया? किसके किसके मुंह में पानी आया? जिसने जिसने सच में सोचा है मन से, जिसका जिसका मन यहाँ रहा होगा, उसने सोचा होगा, तो सिर्फ सोचने मात्र से उसके मुंह में क्या आ गया? पानी आ गया ना। अभी आपने आम देखा क्या? नींबू देखा, इमली देखा? नहीं। खाया क्या? नहीं। जबकि कोई चीज हम खाते हैं तब हमारे मुख से लार निकलती है, पानी निकलता है। अभी हमने सिर्फ भावना की और मुंह ने अपना, शरीर ने अपना काम कर दिया। तो चेतनाहं भिक्खवे कम्मं वदामि, भावना को ही मैं क्या कहता हूँ? कर्म कहता हूँ। पहले मन कहता है कि ये तुम्हारा दुश्मन है, इसे गाली दो, तब जाके जबान गाली देती है ना। तब जबान गाली देती है ना, कि मन को पता ही नहीं लगता और जबान गाली देने लगती है। ऐसा तो नहीं होता ना। मन कहता है इसे मारो, तब जाकर के हाथ मारता है, शरीर से हाथ मारते हैं। बिना मन के कहे कोई भी काम नहीं होता। इसलिए मन को क्या करना चाहिए? आपको ठीक कर लेना चाहिए। ये मन ही प्रमुख प्रधान है। मन से ही भावना करके आपको समझना चाहिए कि मारना है कि नहीं मारना है। एक और उदाहरण से समझाते। एक डॉक्टर होता है और एक हत्यारा, डाकू होता है। वह हत्यारा व्यक्ति एक चाकू लेता है, व्यक्ति के पेट में मारता है और पेट पूरा चीर देता है, व्यक्ति मर जाता है। और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर भी है, मरीज को लिटाया है, पेट को फाड़ा उसने ऑपरेशन करने के लिए, और मरीज भी मर जाता है। बहुत सारे लोग मरते हैं ना, ऑपरेशन करते समय मर जाते हैं। उस हत्यारे ने भी पेट फाड़ करके मार दिया और डॉक्टर ने भी पेट फाड़ करके मार दिया। आप बताइए, किसे आप पापी कहेंगे, किसे पापी नहीं कहेंगे? क्या डाकू पापी है कि नहीं? डॉक्टर पापी है कि नहीं? कौन पापी है दोनों में, डॉक्टर या डाकू? क्यों? मारा तो उसने भी, डॉक्टर ने भी, और मारा डाकू ने भी। तो फिर अकेले डाकू पापी क्यों हो गया, डॉक्टर पापी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक ने इसी भावना से, इसी चेतना से मारा था कि ये मर जाए, और दूसरे ने इस भावना से मारा नहीं था कि ये मर जाए, बल्कि उसकी बचाने की, कल्याण की भावना थी। इसलिए चेतनाहं भिक्खवे कम्मं वदामि, भावना को ही कर्म कहता हूँ। तो मन से सोच लेना चाहिए, अगर आप अपने शत्रु को भी मार रहे हैं ना, तो द्वेष से भर करके नहीं मारना है। मारना है, मारिए, हाथ तोड़िए, सच में मन मलिन न हो तो वो आपका पाप कर्म नहीं होगा। अगर द्वेष से आप भर गए तो पाप कहते किसे? पाप कहते किसे? पाप की परिभाषा क्या है? राग, द्वेष
और मोह से संक्लेशित चित्त जब कोई काम करता है तो वही पाप होता है। जिसमें ये तीनों नहीं है, आप कोई भी काम कर दीजिए, वो कभी भी पाप नहीं कहलाता, वो कभी भी पाप नहीं कहला सकता। तो भावना को आपको कैसा करना है, ठीक करना है। ये पहला डिटर्जेंट हमने बताया क्या, पानाति पाता, इसने कौन सी गंदगी धुला, हत्या करने की, हिंसा की गंदगी को धुला। अभिन्ना दान, चोरी नहीं करेंगे ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन होता क्या है, कभी कोई किसी से कुछ मांगे, कभी कभी कोई सोचता है कि मैं ईमानदारी का जीवन जीऊं, तो उसके लिए बड़ा कठिन सा हो जाता है ना। कोई कभी चीज मांगता है तो देता नहीं कोई व्यक्ति, जैसे आम के फल लदे हो या कोई चीज आपने देख लिया, मांगने पे नहीं देता तो मन में क्या उठता है, अब ये कब नहीं रहता है, अब ये कब नहीं रहता है। और जब नहीं रहता तभी हमला करके, तो देखी मनोरम वस्तु पराई, आँखी बचाई न देही दबाई। कभी भी कोई वस्तु जो आपको अच्छी लगती है, वो कभी भी उसे लेना नहीं चाहिए कि वो है नहीं और आप उठा के भाग ले। पथिकन घेरी न लूटही नाका, मारही सेंध न डारही डाका। चोरी के बहुत सारे प्रकार हैं। पता चल जाए कि इस गाड़ी में व्यक्ति 10 लाख रुपए लेके जा रहा है, आराम से सब लोग घेर करके, जो उस प्रवृत्ति के हैं वो घेर करके पैसे लूट लेते हैं। अब बहुत समय पहले की बात है, भगवान ने बताया सेंध, पहले सेंध लगती थी घरों में, दीवार खड़ी की खड़ी, दरवाजा पूरा बंद, ताला लगा है, लेकिन दीवार के किनारे से जैसे चूहा बिल करता है वैसे बड़ा सा बिल करके अंदर घुस जाते थे और अंदर का सारा सामान लेकर के बाहर चले जाते थे। आज तो सेंध का सिस्टम ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग हो गए हैं कि एटीएम उखाड़ ले जाते हैं, सेंध की जरूरत ही नहीं पड़ती। और एक बात ध्यान रखिएगा, जितनी बड़ी बड़ी ये चोरियां होती हैं, बेईमानियां होती हैं, वो छोटे लोग कोई नहीं करते, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं करता। हाँ, ये करोड़ों अरबों खरबों का घोटाला करने वाला, चोरी करने वाला कोई अनपढ़ व्यक्ति, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसे क्या मालूम फाइल क्या है, हाँ, इंटरनेट क्या है, बाकी चीजें क्या है, वो कैसे करेगा। जो जितना ज्यादा टैलेंट होता है जिसके भीतर, वही कहते हैं ना, तलवार रक्षा के भी काम में आती है और मारने के भी काम में आती है। उसे आदमी कैसे प्रयोग करता है। तो ये प्रज्ञा भी, बुद्धि भी दुधारी तलवार की तरह से इसे संभल करके इस्तेमाल करना चाहिए। जो इसे कुशल में इस्तेमाल करता है उसकी तो बड़ी प्रशंसा होती है, जो अकुशल में इस्तेमाल करता है उसकी बड़ी निंदा होती है। वही पापी होता है, वही पापी होता है। और भी चोरी के बहुत सारे प्रकार हैं। धरही न घूस अखोरी समेटी, लूटी गरीबन भरही न पेटी। आजकल तो बिना घुस के एक काम भी नहीं होता। होता है क्या, छोटा सा आप काम करने जाएंगे, छोटी सी नौकरी के लिए जाएंगे, तो बिना घुस के, बिना कागज के टुकड़ों के आपका कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये घुस लेना भी क्या है, चोरी है। घुस लेना भी चोरी है। काम करे खर ले मजूरी, कर ही न दिन भर तारे चोरी। अगर आप कोई काम करते हैं तो ईमानदारी से काम करें। एक चीज मैं बहुत देखता हूँ, उसमें बड़ी बेईमानी होती है, सबके लिए नहीं है, सारे लोग बेईमान नहीं होते। जो सरकारी जितने भी पाठशालाएं हैं, उसके जो टीचर होते हैं वो बिल्कुल लापरवाह होते हैं। सब नहीं होते, सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं। वो जाकर के कुर्सी के ऊपर बैठ करके, पैर के ऊपर पैर रख करके अपना काम करते रहते हैं। बच्चे आए, पढ़े लिखे या कुछ भी करें, उनसे कोई भी मतलब नहीं है। ये भी क्या है, कर्म की चोरी है।
आपको तनख्वाह महीने पे बराबर मिलती है, उसमें जरा सी भी कटाई नहीं होती, कमी नहीं होती, लेकिन आपके काम में, कर्म में कमी जरूर हो जाती है। तो ये क्या हो गया, कहते हैं हराम का खाना। और जो जितना बुरा होता है उनके बच्चे और बाकी लोग भी, ऐसा भगवान की कृपा होती है कि पेट से ही लुंज पुंज पैदा होते हैं, एक आंख से काने पैदा होते हैं, लूले लंगड़े बहरे पैदा होते हैं, या सही सलामत अगर पैदा हो गए तो इतने दुशील होते हैं कि जो सारी संपत्ति उन्होंने मुफ्त में कमाई है वो क्या होती है। सिर्फ टीचर की बात नहीं कर रहा, जितने भी बुरे लोग हैं जो बुरा कर्म करते हैं। एक बात और भी नहीं समझ में आती कि सारे लोग जब पढ़ाई करते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो उनको नौकरी क्या चाहिए, सरकारी। सरकारी हॉस्पिटल में कभी दवाई नहीं लेने जाते, सरकारी हॉस्पिटल में कभी दवाई नहीं लेने